बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसन है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसन के नाम से है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूँ माशाल्लाह वो मेरे व्यूवर्स फॉलोअर्स उसे लाइक करती हैं और उसे माशाल्लाह देखती हैं और कमेंट्स में पूछते भी हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ जो है। तो सबसे पहले तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक हो जो है ना, और सब आबाद रहें। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने जर्सी काउज की वीडियो आपको मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने उन्हें उनकी हेल्थ के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, उनकी बेस्ट जर्नल इंफॉर्मेशन शेयर की थी जो है ना। आज मैं आपको जर्सी और होस्टिन फ्रीजियन है उनके हम क्लोजअप जो होती है, क्लोजअप ये होती है जब काउज मोस्टली अब क्लोजअप दो तरह से काउंट किया जाता है। एक ये होता है कि कुछ 240 दिन से ऊपर क्लोजअप करते हैं, कुछ 250 दिन से ऊपर क्लोजअप करते हैं। तो बेहतर यही है कि जब काउ 250 दिन की हो जाए तो उस पीरियड को हम क्लोजअप पीरियड कहते हैं। तो आज मैं आपको क्लोजअप काउज की फीडिंग के बारे में बताऊंगा। तो उनको हम क्या क्या फीड करते हैं और उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होते हैं और इसके अलावा उनके हैवाने कैसे बनते हैं, इस वीडियो में जर्सी और ऑस्ट्रिच फ्रीजियन दोनों को मैं आपको बताऊंगा जो है ना। अच्छा, सबसे पहले तो लोग जो गलती करती हैं, जो आम फार्मर्स हैं, फार्म पे तो एक डिवेल्प सिस्टम होता है, लेकिन जो फार्मर्स होती हैं फील्ड में होती हैं, तो मैंने वो देखा वो काउज को ड्राई करते ही नहीं। सबसे पहले तो आपने काऊ को ड्राई करना होता है जब वो 7 महीने की हो जाए, ठीक है ना। ड्राई करने के बाद उसका दूध आप देखें अगर 10 लीटर से कम है तो आप उसके ट्यूबें डालें और उसे ड्राई आप कर दें। अगर आप ड्राई आप नहीं करेंगे तो मोस्टली फार्मर जो है ना काविंग तक उसकी मिल्किंग करते रहते हैं, दूध उसका चोते रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि काउज के हेल्थ इश्यूज बनते हैं जब वो बच्चा देती है, और इसके अलावा वो प्रोडक्शन नहीं होती जो जो होनी चाहिए जो है ना। तो सबसे पहले तो आपने जो करना होता है वो क्लोजअप मैनेज करना होता है। मोस्टली लोग काविंग के बाद जब का वो बच्चा देती है तो उसके बाद वो सोचते हैं, नहीं ये नहीं है। आपने जो काऊ बच्चा देती है उससे 20 से 25 दिन पहले आप जो है ना उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, उनकी फीड के बारे में। अगर आप इस पीरियड को अच्छा मैनेज कर लेते हैं तो काविंग के बाद, बच्चा देने के बाद आपको कोई भी इश्यू नहीं बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई मेटाबॉलिक इश्यूज नहीं होंगे जिसमें हम आपको जेर होती है जिसे हम रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। इसके अलावा सोतक का बुखार होता है जिसे हम मिल्क फीवर कहते हैं। इसके अलावा मेट्राइटिस होती है, जो सोजिश होती है यूट्रस की, बच्चेदानी की सोजिश, वो नहीं होती। इसके अलावा एलडीए आरडीए कोई भी आपको इशू नहीं होगा अगर आप 25 दिन पहले यानी क्लोजअप पीरियड को अच्छा मैनेज करते हैं जो है ना। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लोजअप की जो है ना फीड क्या होती है जो है ना। अच्छा, क्लोजअप की फीड में जो हम सबसे पहले जो मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्म पे, जो वंडा है ना, वो हम तकरीबन 5 kg देती हैं जो है ना। उस 5 kg हम किस तरह देते हैं, उसमें जो मक्की होती है जो हम पिसवाते हैं जिसे हम कॉर्न ग्रेन्स कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 2.5 किलो वो होती है। इसके अलावा जो उसका कैनोला है वो तकरीबन 1.5 किलो होता है जो है ना, ये तकरीबन 4 किलो हो जाता है। इसके अलावा रेप सीड हम आधा किलो देते हैं और इसके अलावा जो सोया है वो भी आधा किलो देती है। ये अगर आप सारा कंबाइन करें तो ये 5 kg होगा। जब कहो 240 दिन से ऊपर हो जाए तो आपने उससे सेपरेट कर देना है, क्लोजअप में कर देना है, और ये आपने चीज़ें देनी है जो मैंने बताई हैं। 5 kg आपने ये वंडा देना है जो है ना, जिस तरह मैंने आपको चीज़ें ये बताई हैं ये आपने मैनेज करनी है जो है ना। इसके अलावा आपने रेडीमेड मिलते हैं, डी कैट होती हैं जो कि काऊ की पीएच को मेंटेन रखती हैं, जो उसकी यूरिन पीएच होती है वो मेंटेन रखती हैं। वो ये होता है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा चेक करें, वो मोस्टली एसिडिक होनी चाहिए जो है ना, तकरीबन 5.8 से 6.5 होनी चाहिए। अगर वो आपकी एसिडिक है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्लोजअप है वो अच्छा मैनेज हो रहा है।
अगर वो अल्कलाइन जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको मेटाबॉलिक इश्यूज आएंगे जो है ना। तो आपने जो यूरिन पीएच चेक करनी होती है, तो उसमें ये होता है हम डी कैट डालते हैं, वो तकरीबन आपने 150 ग्राम, वो रेडीमेड होती हैं। ये एक अलहदा टॉपिक है डी कैट का, डाई कैल्शियम के नाइन्स होते हैं, ये एक अलहदा, इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो आपने तकरीबन 150 ग्राम वो देनी है। इसके अलावा आपने क्लोजअप में मिनरल बिल्कुल नहीं देने, ना आपने डीसीपी देना है ना आपने मिनरल देनी है। उसकी वजह ये है कि बॉडी के अंदर इट सेल्फ जो है ना कैल्शियम होती है, तो हम एनिमल को आदी करें कि वो अपने जिस्म में जो बोन्स में है या मसल्स में जो कैल्शियम होती है वो यूज़ करें। अगर आप उसे आउटसोर्स देंगे, ठीक है ना, तो वो उसके आदी हो जाते हैं। उसके बाद उससे सूता का बुखार हो जाता है, एलडीए हो जाता है, उसका जो मैदा होता है वो फिर जाता है एलडी आरडीए काउज़मेट्राइटिस में चली जाती हैं। तो आपने ये ख्याल करना है कि जो आपने ना डी कैट उन्हें जो है ना वो लाजमी देनी है जो है। इसके अलावा आप इनमें होते हैं मिनरल्स, विटामिन प्री मिक्स होती हैं, विटामिन वगैरह होते हैं जो बॉडी को जो है ना इम्यूनिटी देती हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए जो है ना अल्ट्रा इम्यून पाउडर आ रहा है, वो भी हम तकरीबन 100 ग्राम वो भी देती हैं जो है ना। तो इसके अलावा जो आपने और होता है, आपने ग्लूकोजा देना होता है, अदर वो आप पाउडर फॉर्म में दें या आप उसे दे दें लिक्विड फॉर्म में, जैसा मोलेसिस है या प्रोपालिन ग्लाइकोल होता है, वो आपने देना होता है ताकि एनिमल जो है ना किटोसिस में ना आ जाए। किटोसिस बहुत अहम होती है जो है ना, आफ्टर काविंग जो है ना किटोसिस, तो इसको बचने के लिए हम जो है ना उसे ग्लूकोजा देती हैं जो है ना, वो भी तकरीबन आपने कोई 200 ग्राम देना है पर एनिमल जो है ना। तो ये आपने इनकी फीड फार्मूलेट करनी होती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे अब एनिमल जो क्लोजअप में है, ये जितने भी आपको एनिमल नज़र आ रहे हैं, ये देखें ना सारे, ये देखें आए ना आगे, ये जितने भी हैं हमारे एनिमल, ये सारे 240 दिन से ऊपर हैं, ठीक है ना, ये सारे क्लोजअप हैं। और इसमें आप देखें, अब ये देखें, ये जर्सी देख लें, इनके हैवाने देखें बनना शुरू हो गए हैं, ये दिखाएं इसके, ये देखें ये हैवाना बनना शुरू हो गया, ये देखें इस जर्सी का देखें, ये भी हैवाना बनना इनके, ये देखें माशाल्लाह इस जर्सी का देखें हैवाना, ये देखें कैसा है, ये बहुत ही अच्छा, ये देखें हैवाना करीब से दिखाएं थोड़ा सा, ये देखें ये हैवाना बनना शुरू हो गए हैं। अब ये है कि आप क्लोजअप को अच्छा मैनेज करेंगे, हाथियों में करेंगे, ये देखें ये इनके अड्डर अब बनना शुरू हो गए हैं, ये देखें ये आगे जा रही है काऊ, ये इसके भी देखें ये अड्डर बनना शुरू हो गए हैं। अब आप जैसे क्लोजअप अच्छा होगा उतने ही अच्छे अड्डर बनेंगे। ये देखें आप, ये सारे हमारे ना क्लोजअप एनिमल हैं जितने भी हैं, इधर आगे दिखाएं, ये देखें माशाल्लाह, ये आपने सारा मैनेज करना होता है क्लोजअप। इंशाल्लाह आपका क्लोजअप राशन अच्छा होगा, आप अच्छा मैनेज करेंगे तो हर चीज़ आपकी होके जाएगी। ये देखें ये अड्डर देखें, आप दिखाएं, ये सारे सबके दिखाएं अड्डर, ये देखें ये दिखाओ, ये अड्डर दिखाएं माशाल्लाह, ये देख जर्सी है उनके, ये देखें ये अड्डर बनना शुरू हो गए। अब मोस्टली जो अड्डर बनाती हैं वो आखिरी 10 दिन ज़्यादा बनते हैं, अब ये तकरीबन 260 दिन 255 दिन की, अब इनके अड्डर बनना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह 270 पे इनकी काविंग हो जानी है और अड्डर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने अपना ही राशन फार्मूलेट किया हुआ है। अब ये देखें ये सारे दिखाएं इकट्ठे, ये देखें ये जर्सी के सारे दिखाएं, ये देखें अड्डर देखें माशाल्लाह बनना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें दिखाएं सारे एनिमल, ये देखें ये हमारे क्लोजअप एनिमल हैं, इनके अड्डर बनना अब शुरू हो गए हैं, ये देखें दिखाते जाएं। तो मेरे भाई आप इसी तरह मैनेज करेंगे, क्लोजअप मैनेज करेंगे, हर चीज़ मैनेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काविंग के बाद कोई इशू नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह सारे, ये देखें हैवाना बनने शुरू हो गए हैं, ये देखें जर्सी के हैवान बनना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें ये अब क्लोजअप है हमारा माशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने कहा चलें आज आपसे मैं क्लोजअप राशन शेयर कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्लोजअप राशन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब ये बच्चा दे देती हैं तो फिर इनकी क्या क्या हम देते हैं, उनकी फीड फार्मूलेशन क्या होती है, उनमें क्या और चीज़ें ऐड करते हैं जो है ना।
ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं आपको जर्सी के बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और इंशाल्लाह उसको कंपेयर करेंगे होस्टिन फ्रीजियन के साथ। तो आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल आज ये वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब ये बच्चा दे देंगी उसके बाद हम क्या राशन देते हैं उसके मतलब बताऊंगा। फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सब्सक्राइबर है माशाल्लाह रोज़ाना जो है ना तकरीबन 20-25 ऐड हो रहे हैं जो है ना। तो मैं सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो है ना। और मेरी वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं देखते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो सऊदी अरब, यूएई, इटली, यूके और इसके अलावा मिस्र में हर जगह मेरी वीडियोस लोग देखते हैं और लाइक भी करते हैं जो है ना। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।